हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडी के बारे में। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर चल रहा है आपका चैप्टर 8, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडी के बारे में। उससे पहले हम लोग कीटोन बॉडी के बारे में जानेंगे, ये कीटोन बॉडी क्या होती है। तो वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडी। तो उससे पहले हम लोग कीटोन बॉडीज के बारे में जान लेते हैं, ये कीटोन बॉडीज क्या होती हैं। तो आपका स्लाइड पे लिखा है कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। जो आपकी कीटोन बॉडी होती है क्या होती है? वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, जो कि प्रोड्यूस इन द लीवर फ्रॉम फैटी एसिड ड्यूरिंग लो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबिलिटी। ठीक है, और क्या है, कम कार्बोहाइड्रेट होने पर ये क्या करते हैं, लीवर में फैटी एसिड से बनते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कीटोन बॉडी ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, क्या है, कीटोन बॉडी ऐसे पदार्थ हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं और कम कार्बोहाइड्रेट होने पर लीवर में फैटी एसिड से बनते हैं। अब कीटोन बॉडी होती कौन कौन सी आपकी? तो तीन जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये क्या है, आपकी कीटोन बॉडीज हैं। ठीक है, द 3 कीटोन बॉडीज आर, तीन प्रकार की क्या है, कीटोन बॉडी होती है। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका एसिटो एसीटेट। क्या है? एसिटो एसीटेट। दूसरा है आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। और है फिर आपका तीसरा है एसीटोन। ये तीन प्रकार हैं आपके कीटोन बॉडी के। इतना सबको क्लियर हो गया, जो भी आपको इस स्लाइड में बताया है कि कीटोन बॉडीज क्या होती हैं और कीटोन बॉडी के जो तीन प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका एसिटो एसीटेट। ठीक है, फिर दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और तीसरा है आपका एसीटोन। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कीटोजेनेसिस के बारे में। ये कीटोजेनेसिस क्या होता है? जो भी आपकी कीटोन बॉडी बनने की प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं कीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? कीटोजेनेसिस बोलते हैं। तो आपका स्लाइड में क्या लिखा है? कीटोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। ठीक है, केटोजेनेसिस या फिर कह सकते हैं कीटोजेनेसिस क्या होता है? जो कीटोन बॉडी बनने की प्रोसेस होती है उसी को ही हम लोग कीटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरी लाइन में आपका क्या बताया गया है? इट इज द प्रोसेस इन विच कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस इन द लीवर फ्रॉम फैटी एसिड। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ये जो आपकी प्रोसेस होती है कहाँ पर होती है? ये प्रोसेस आपकी लीवर में फैटी एसिड से कीटोन बॉडी बनती है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कीटोजेनेसिस कहते हैं। कीटोजेनेसिस प्रोसेस होती कहाँ पर है? तो ये आपकी लीवर में होती है। ठीक है, दिस हैपन व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज लो इन द बॉडी। ये प्रोसेस होती कब है? जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम होता है तो आपकी कीटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर क्या है? फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फास्टिंग, स्टारवेशन और डायबिटीज। जब आप बहुत लंबे समय तक क्या रहते हैं, भूखे रहते हैं, आप फास्ट रहते हैं या फिर आपको डायबिटीज है, तो कीटोजेनेसिस प्रोसेस आपकी क्या होगी? लीवर में शुरू हो जाएगी। कीटोजेनेसिस अकर ओनली इन द लीवर। जो आपकी कीटोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर में ही होती है, अदर कोई भी ऑर्गन में नहीं होती है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी व्हेन ग्लूकोज इज नॉट इनफ। जब ग्लूकोज कम होता है तब यह क्या करती है? ऊर्जा देती है। जैसे कि जब हम लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो हमारे पास क्या होती है? एनर्जी नहीं होती है। तो जो एनर्जी हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कीटोन बॉडी से ही प्राप्त होती है। तो इतना समझ में आ गया कि कीटोजेनेसिस क्या है। कीटोन बॉडी के बनने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? कीटोजेनेसिस कहते हैं। जो आपकी कीटोजेनेसिस प्रोसेस है ये होती कहाँ है? तो ये आपकी लीवर में होती है। ठीक है, लीवर में होती है। और लीवर में क्यों, कब होती है? जब हमारे शरीर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तब ये प्रोसेस आपकी लीवर में होती है। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट की कमी कब होती है? जब हम लोग बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, हमको डायबिटीज होती है, या फिर हम लोग फास्ट रहते हैं, तब आपकी ये क्या होती है? कीटोन बॉडीज बनने की प्रोसेस होती है। ठीक है, जब हम लोग लंबे समय तक भूखे रह रहे हैं और हमारे पास एनर्जी नहीं है, तब कीटोन बॉडी से ही क्या होती है? हमको एनर्जी प्राप्त होती है। इतना समझ में आ गया? फिर हम लोग इसकी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कीटोजेनेसिस प्रोसेस की। किसकी बात करेंगे? कीटोजेनेसिस प्रोसेस की बात करेंगे कि कीटोजेनेसिस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपके 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं। कितने हैं? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है। एक आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है और एक हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो हमारे पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम हो गए? 2 एसिटाइल कोएंजाइम हो गए। जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में मिलते हैं तब हम उसको बोलते हैं एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बोलेंगे? एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बोलेंगे। आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए और हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए जब आपस में मिलेगा तब क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। ठीक है, बन गया। अब कोई तीसरा पर्सन आ रहा है, वो बोल रहा है प्लीज हमारा भी एसिटाइल कोएंजाइम ए अपने में ऐड कर लीजिए। तो हमने क्या कर लिया? उसका एसिटाइल कोएंजाइम ए अपने में ऐड कर लिया। तो हमारे पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गए? 3 एंजाइम हो गए। 2 हमारे पहले के थे, एक आपका और एक हमारा, और एक तीसरे पर्सन का और मिल गया। तो कितने हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गए? 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गए। जब 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं HMG कोएंजाइम ए। क्या बोलते हैं? HMG कोएंजाइम ए बोलते हैं। अब जो आपका HMG कोएंजाइम ए होता है ये आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एसिटो एसिटेट और दूसरा है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या हो गया? एक हो गया आपका एसिटो एसिटेट, दूसरा हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो आपका एसिटो एसिटेट है ये आगे चल के किस में बदल जाता है? एसीटोन में बदल जाता है। और एसिटाइल कोएंजाइम में आगे चल के आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सी आपकी थी कीटोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक है, सिंपल सी आपकी कीटोजेनेसिस प्रोसेस है। जैसे कि आपके पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर है, एक आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर है। अब जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में मिलते हैं तब आपका बनता है एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनता है? एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में एक तीसरा और एसिटाइल कोएंजाइम ऐड हो गया तो कितने हो गए? आपके 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गए। जब 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग HMG कोएंजाइम ए। क्या बोलेंगे? HMG कोएंजाइम ए बोलेंगे। HMG कोएंजाइम ए जब आगे चल के क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एसिटो एसिटेट और दूसरा है एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो आपका एसिटो एसिटेट होता है ये आगे चल के किसका फॉर्मेशन कर लेता है? एसीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है। और एसिटाइल कोएंजाइम आगे चल के का फॉर्मेशन कर लेता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट का। सिंपल सी आपकी कीटोजेनेसिस प्रोसेस है जो कि आपकी 3 4 5 स्टेप में कन्वर्ट हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? एसिटाइल कोएंजाइम 2 हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो आपके जगह अगर आपके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम, जैसे कि आपके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है, जब आपके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए होंगे तब हम उसको बोलेंगे एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इसमें हमने एक और एंजाइम ऐड कर दिया तो हमारे पास कितने एंजाइम हो गए? तो आपके 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गए। 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम लोग बोलते हैं HMG कोएंजाइम ए। क्या बोलते हैं? HMG कोएंजाइम ए बोलते हैं। HMG कोएंजाइम ए जो होता है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट होता है आपका एसिटो एसिटेट, दूसरा पार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो आपका एसिटो एसिटेट है आगे चल के किसका फॉर्मेशन कर लेता है? एसीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है। एंड जो आपका एसिटेट कोएंजाइम ए है वो आगे चल के आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट का फॉर्मेशन कर लेता है। सिंपल सी आपकी खत्म हो गई कीटोजेनेसिस की प्रोसेस। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी दूसरी प्रोसेस रहने वाली है कीटोलाइसिस। अब ये कीटोलाइसिस क्या होता है? तो कीटोलाइसिस मींस द ब्रेकडाउन ऑफ कीटोन बॉडीज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो आपकी कीटोलाइसिस का मतलब होता है कीटोन बॉडी को तोड़कर उनसे ऊर्जा बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कीटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इट अकर्स इन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू लाइक ब्रेन, हार्ट एंड मसल। यह लीवर के बाहर वाले जंग जैसे कि दिमाग है, दिल है, मांसपेशियों में होती है। जो कीटोलाइसिस प्रोसेस है वो क्या होती है? जब हम लोग कीटोन बॉडी को तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग कीटोलाइसिस कहते हैं। कीटोलाइसिस प्रोसेस होती कहाँ है? तो ये आपके लीवर के बाहर वाले अंग जैसे कि दिमाग, दिल और मांसपेशी में होती है। ठीक है, कीटोन बॉडीज आर कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। कीटोन बॉडी को एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या करा जाता
जाता है, बदला जाता है। एसिटाइल को एंजाइम ए एंटर द टीसीए साइकिल टू प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है, जो आपकी एसिटाइल को एंजाइम ए है वो टीसीए चक्र, टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको कि हम लोग क्रैब साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो आपका एसिटाइल को एंजाइम ए है वो टीसीए चक्र में जाकर क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। लीवर कैन नॉट परफॉर्म कीटोलाइसिस। ठीक है, जो कीटोलाइसिस प्रोसेस होती है वो आपकी लीवर में नहीं होती है, बिकॉज लीवर लैक्स थायोपेरेस एंजाइम, क्योंकि लीवर क्या करता है, थायोफोरेस एंजाइम नहीं बनाता है। इस वजह से ये प्रोसेस आपकी लीवर में ना होकर दिमाग, दिल और मांसपेशियों में होती है। इतना समझ में आ गया। कीटोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, जब हम लोग कीटोन बॉडी को तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कीटोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। कीटोलाइसिस प्रोसेस होती कहाँ है, तो ये आपकी जो प्रोसेस होती है वो लीवर को छोड़ के, जैसे अन्य जो आपके हिस्से हैं जैसे कि दिमाग है, दिल है, मांसपेशी, यहाँ पर आपकी ये कीटोलाइसिस प्रोसेस होती है। कीटोलाइसिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एसिटाइल को एंजाइम ए है, ठीक है, जो भी आपकी कीटोन बॉडीज है उसको हम लोग एसिटाइल को एंजाइम में बदलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कीटोन बॉडीज को एसिटाइल को एंजाइम ए में बदलते हैं। जो एसिटाइल को एंजाइम ए है वो टीसीए चक्र में जाकर क्या करता है, एटीपीए ऊर्जा बनाता है। इतनी सी आपकी सिंपल सी क्या है, कीटोलाइसिस प्रोसेस है। अब कीटोलाइसिस इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।